इसको देख के हम लोग भर लेते हैं। कहा है घटना ई, हम बताए थे ई का होता है घटना होता है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होता है? कितना होता है? एक होता है। सही बताया नहीं बताया? एक होता है। यहाँ एक भर देंगे। क्या भर देंगे? एक भर देंगे। ठीक, पहला हो गया। दूसरा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है होने का प्लस यहाँ पे है और ऐसी घटना कहलाती है। बताओ यहाँ क्या पढ़ा जाएगा? प्लस नहीं, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, कुछ संख्या रहेगा। देखो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। जो घटित नहीं हो सकती उसका प्रायिकता कितना होता है? जीरो होता है। कितना? जो घटित नहीं होगा, जैसे सूरज नहीं उगेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। अच्छा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है जीरो है। ऐसी घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। इसकी ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? असंभव। असंभव ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना असंभव। कल बता चुके हैं हम लोग कि कौन प्रायिकता होगी कौन प्रायिकता नहीं होगी। क्या बताएं? अच्छा नहीं हम बताए हैं कि एक से बड़ा नहीं होगा, एक से छोटा हो सकता है। और कभी आंसर माइनस में नहीं आएगा, कभी आंसर माइनस में नहीं आएगा। तो दूसरा तो सही है। हाँ सर जी, बी वाला हम कब सोच रहे थे। दूसरा क्यों सही है? क्योंकि प्लस नहीं, प्रोबेबिलिटी ई बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं बराबर कितना होता है? एक होता है। ये फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? बताओ फॉर्मूला पता है कि नहीं? कुल अनुकूल कुल बटा के 1 बटा के 8 1 बटा के 4 8 होता है। 1 बटा के 4 होगा जी। 1 बटा के 2 नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? देखेंगे प्रोबेबिलिटी कहा है ना कि यदि पी ई बराबर 0.5 तो ई घटना नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा किसका है? इसका पूछा है। इसका दे दिया है पी ई बराबर, यहाँ दिया है। देखो कुछ नहीं है यहाँ पे। यदि पी ई बराबर इतना है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी पूछा है, तो हमको दे दिया है। इसके बराबर दे दिया है ना सर। इसके बराबर कितना दिया है? 0.5। तो लिख देंगे 0.05 प्लस ई नहीं दिया है। ई नहीं दिया है ना, तो इसको मान लो कुछ मान लो हम y मान लेते हैं इसको। ठीक है, बराबर कितना है? 1 ना। प्रोबेबिलिटी ई बराबर यही फॉर्मूला है। हाँ ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एक को इधर ला देंगे, चाहे तो इसको उधर ले जाएंगे ना। तो y बराबर 1 तो पहले से इधर है, ई उधर जाएगा तो -0.05 हो जाएगा। अब y बराबर कितना आ जाएगा? अब घटा देंगे। घटाने का नियम यही होता है कि हम लोग एक है तो 1 लिख देंगे, दशमलव यहाँ लगा देंगे, 0 0 लिख देंगे ना। 0 0 हम घटाने के लिए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.05 ना। ऐसे घटाएंगे, घटा देंगे। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। उधार दे दिया, इसके ऊपर बचा 9, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा। ये एक उधार आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.95 का आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर। इसको इधर आना है, उसको उधर आना है। इसका आंसर आ गया। और प्रोबेबिलिटी का 15.1 का 6वां क्वेश्चन है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है कि नींबू की महक वाली गोली है? तो सबसे पहले बात, क्वेश्चन में देखें कहीं संतरा लिखा है? नहीं सर। क्वेश्चन में कहीं संतरा है? नहीं, क्वेश्चन में नहीं। क्वेश्चन में कहीं संतरा नहीं ना है। कहा है कि संतरे की महक वाली गोली है। नहीं भाई, असंभव बात है ना। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि संतरा तो कहा ही नहीं है। हम तो खाली कहा है नींबू।
इसमें संतरा है या नहीं, तो हम 0 कर देंगे आंसर। नींबू वाला है ना सर जी? हाँ नींबू वाला है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 1 ना। क्या कहा है? नींबू की महक वाली गोली, तो नींबू की महक वाली गोली है, यस सर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? निश्चित हाँ। 1 निश्चित नींबू वाली 1 हाँ निश्चित नहीं लिखेंगे, खाली आंसर, खाली लिखेंगे आंसर 1। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ा दो भाई वीडियो को, समझ में आ गया?